Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dear students. Today we are going to start our topic about nucleus. ठीक है, लास्ट टाइम हमने सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे वो पोर्शंस थे जो सेल को फैसिलिटेट कर रहे थे अपना स्ट्रक्चर कायम रखने के लिए. ठीक है, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थे. सो आज से हम स्टूडेंट्स सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेसिकली ये वो पार्ट्स ऑफ सेल्स हैं जिनके हर एक के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं और वो अपने फंक्शंस के एतबार से सेल के सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन को पढ़ने लगे हैं, वो है न्यूक्लियस. क्योंकि न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो न्यूक्लियस ही के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं ना, किसी भी सिस्टम में किसी भी जगह पे एक पोर्शन, एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए वो सिस्टम लॉन्च किया गया होता है. तो ऐसे ही स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया है. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस के बारे में आपको बता दें कि एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर होता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके बजाय डीएनए होता है. ठीक है, इस तरह से अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो एनिमल सेल्स में तो ये सेंटर में होता है, आमतौर पे ये सेंटर में पाया जाता है. ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें, जो मेच्योर सेल्स होते हैं इसमें लार्ज वैक्यूल के बनने की वजह से, वैक्यूल बेसिकली फूड स्टोरेज के लिए बनता है और प्लांट्स में फूड बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होती रहती है, तो उसके लिए वैक्यूल जो होता है प्लांट्स में वो तो लार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है इस लार्ज वैक्यूल की वजह से साइड की तरफ पुश कर दिया जाता है, यानी वो साइड पे मौजूद होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है और ये भी डबल मेम्ब्रेन ही होती है. जैसे सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन है बाई लेयर, इसी तरह से न्यूक्लियस के गिर्द भी एक डबल मेम्ब्रेन होती है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं. और न्यूक्लियर एनवेलप ये आपको पिंक कलर से नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करे. अब स्टूडेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी. सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर. ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस को ये सेल के अंदर मूव करने देती है लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को नहीं करने देती. यही रोल यहाँ पे ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्ले करती है, ये भी कुछ सब्सटेंसेस को जाने देगी और सबको जाने नहीं देगी. ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर का जो फ्लूड नज़र आ रहा है आपको, बेसिकली इट्स अ ग्रैनुलर फ्लूड. ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, ये जो सारा पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है 1 और 2 न्यूक्लियोलाई, ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लियोलाई, जिसका सिंगुलर जो है न्यूक्लियोलस होता है. और इसके अलावा इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था. सो क्रोमोसोम्स बेसिकली दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, दोबारा देख लें इसको. ये सारे का सारा जो पिंक कलर की जो मेम्ब्रेन है दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ग्रैनुलर ग्रेन्स होते हैं, दाने. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पे ये दानेदार हमें फ्लूड नज़र आता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो हो रहा है. और इसके बाद जो इसके अंदर राउंड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो एक या दो होते हैं. दीज आर न्यूक्लियोलस एंड देर आर क्रोमोसोम्स हेयर. सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस इट्स अ डार्क स्पॉट and it is a site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosomes. राइबोसोम्स के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे. बेसिकली आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे अंदर बोन्स के अलावा जो वेट है हमारी बॉडी का तकरीबन 50% स्टूडेंट्स वो प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन्स के प्रोड्यूस होने की जो जगह है वो राइबोसोम्स हैं. अब राइबोसोम्स खुद प्रोटीन नहीं बनाते बल्कि इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं और डीएनए उन इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करता है आरएनए के अंदर और ये आरएनए जो है इसको इजाज़त होती है राइबोसोम्स के अंदर जाने की. ठीक है, डीएनए खुद नहीं जाता राइबोसोम्स के अंदर बल्कि वो अपना कोड जो है, जो इंस्ट्रक्शंस का कोड है स्टूडेंट्स, वो कॉपी करके, आप हैरान होंगे स्टूडेंट्स, जैसे हम मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स देखते हैं, कोई बड़ी कंपनी है तो उसने हर प्रोडक्ट के ऊपर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी, टॉफ़ी के रैपर के ऊपर भी कोड लिखा होगा. वो कोड बेसिकली उसका सारा एड्रेस बता रहा होता है कि ये कब, कहाँ और जो है ये किस जगह पे बनी है. ठीक है, इसी तरह से
आरएनए जो होता है इसके अंदर भी कोड होता है, और वो कोड बताता है राइबोसोम को कि उसने किस तरह की प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके बाद क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बारीक बारीक धागों की शक्ल में नज़र आते हैं। लेकिन जब ये सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, सेल डिवाइड हो रहा होता है, उस वक्त ये डबल हो रहे होते हैं इंटरफेस के अंदर, तो उस वक्त जो हैं ये विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, और नज़र आने शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं ये दो पार्ट से मुश्तमिल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए कहा गया, एंड प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, और इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है न्यूक्लियस के, जबकि बहुत सारे सब्सटेंसेस को रोक लेती है। इसके बाद इसके अंदर ग्रैनुलर फ्लूइड जो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जो डायग्राम के अंदर ब्लू कलर से नज़र आ रहा था, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 1 और 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियोलाई की जो प्लूरल होती है वो न्यूक्लियस है। और इसके बाद इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपने बेसिकली ये देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप इनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लें अलग अलग एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस, तो भी और इन्हीं को आप कंबाइन कर देंगे तो आपका एक नोट बन जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों ने बच्चों डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। न्यूक्लियस आपकी बुक का छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अक्सर क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है इस टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से। इसीलिए मैंने आज जो है आपको लेसन में सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह बाकी सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।